रेट कांस्टेंट है और A2 मिल रहा है। द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए इज ओके। तो देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन फॉर डी ओवर डी टी इज इक्वल टू K1 A2 ओके माइनस K इनवर्स ए स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, डी ए ओवर डी टी चाहिए, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं मैं, तो क्या आ जाएगा डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के मीन्स 2K1 A2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ K इनवर्स A2। ठीक है, आ गया आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन plots for a reaction obeying Arrhenius equation. Okay, K and E are the rate constant and activation energy respectively. तो Arrhenius equation क्या थी, K is equal to A e to the power minus E upon RT है। ठीक है, दिस इज द Arrhenius equation। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, K वर्सेस E ग्राफ ड्रॉ किया है, तो K वर्सेस E ग्राफ, तो इसको ध्यान से देखिए, अगर E की वैल्यू बढ़ती है, अगर E की वैल्यू इंक्रीज होती है, E की वैल्यू इंक्रीज होती है मींस नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, e टू द पावर नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, तो K की वैल्यू क्या होगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला ग्राफ क्या है, एकदम सही है, फर्स्ट वाला ग्राफ क्या है, सही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे अपन E एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है K। अब दूसरे ग्राफ में क्या कह रहा है, K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस E अपॉन RT। दूसरे ग्राफ में क्या हो रहा है, K एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, मींस K एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, तो मेरे को टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है, तो अगर मैं टेम्परेचर को क्या करूं, इंक्रीज करूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, तो ये माइनस ई टू द पावर माइनस वाली वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर ई टू द पावर, देखो ऐसे लिख लेते हैं, K इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब ये वाली अगर T को बढ़ा रहा हूं मैं, T को बढ़ा रहा हूं, तो ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मींस द वैल्यू ऑफ K इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और फर्स्ट वाले केस में क्या था, K इज ए टू द पावर माइनस एक्स। अब यहाँ E की वैल्यू बढ़ रही थी एक्टिवेशन एनर्जी की, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये डिक्रीज हो रहा था, इस केस में इंक्रीज हो रहा है। सो द राइट आंसर इज दिस वन। अब इसको और सॉल्व करके देखना है, तो ये यहाँ से क्यों शुरू हो रहा है पता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, मींस इस टेम्परेचर पर कुछ न कुछ K की वैल्यू तो रही होगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू एट 273 केल्विन, रेट कांस्टेंट की कुछ वैल्यू रही होगी, इसलिए यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ 0 केल्विन होता तो 0 से स्टार्ट होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives products when concentration of both A and B become double। अच्छा, फिर से ये वही वाला क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें रेट एक की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान के किया था और दूसरे की डबल कर रहे थे, तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था। तो देखो, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, तो रेट लिख लेते हैं सबसे पहले, रेट इज इक्वल टू K ए टू द पावर m एंड b टू द पावर n। ठीक है, तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल, ए और बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया गया है, डबल, 2A एंड 2B। ठीक है, then the rate of reaction increase from 0.3 to 2.4, मीन्स रेट कितने टाइम हो रही है, 8 टाइम्स हो रही है, यहाँ भी 3 से हो रही है, 0.3 से 2.4, मीन्स यहाँ से यहाँ जाने पर कितने टाइम है, 0.3 इंटू 8 मीन्स 8 टाइम्स हो रही है रेट।
सो रेट बिकम्स 8 टाइम। ठीक है, अभी हम कुछ फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि ए का ऑर्डर क्या है और बी का ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली ए इज डबल, जब सिर्फ ए की डबल की गई और बी की कांस्टेंट, बी को कोई चेंज नहीं किया गया, बी को एज इट इज रखा, तो रेट क्या हो गई, when concentration of only A is double, the rate of reaction increases from 0.3 to 0.6, means 0.3 से हो रही है 0.6, कितने टाइम हो गई, 3 2 जा 6, 0.3 into 2, तो रेट कितने टाइम्स हो रही है, 2 टाइम्स। मीन्स यहाँ से पता चल रहा है ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 2 है, ए के रेस्पेक्ट में क्या है ऑर्डर, 2 है, सॉरी ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1 है, क्योंकि 1 यहाँ m इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो जब भी तो 2 आएगा। ठीक है, तो m के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 1, m इज इक्वल टू 1, a के रेस्पेक्ट में 1 आ गया। अब b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है ये पता करना है, तो यहाँ पुट करके देखेंगे इस वाली इक्वेशन में, m इज इक्वल टू 1 मीन्स 2, अगर 2 की पावर 2 हो जाए तो आ जाएगा 8, मीन्स b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 2, so n is equal to 2. The whole reaction is a fourth order reaction, whole reaction is a third order reaction, that is 1 plus 2 is 3, so this is wrong, यहाँ 3 आना चाहिए था। The order of the reaction with respect to B is 1, B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है तो ये भी गलत। The order with respect to B is 2, yes this is correct। ठीक है, so the right answer is C। Next question, the following results were obtained during kinetic studies of the reaction 2A plus B gives product, okay, so following reaction result were obtained during kinetic studies of the reaction। अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन है शायद ये, the time in minute required to consume half of A is, टाइम बताना है अब की बार, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखो इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या रखा है, कांस्टेंट, ठीक है, और बी को भी कांस्टेंट ही रखा है, यहाँ से जुगाड़ नहीं बन रहा है अपना, तो क्या किया जाए, अच्छा इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, मींस देखो मिल गया, ए की कंसंट्रेशन को हमने कांस्टेंट रखा है, नो चेंज, लेकिन बी में थोड़ा सा चेंज किया है, बट रेट कांस्टेंट पे तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, नो चेंज, नो चेंज है ना, अगर नो चेंज है इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, जीरो है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, जीरो, मींस रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर समथिंग मींस m एंड b टू द पावर 0, b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 0। अब देखो इसको, a की कंसंट्रेशन को डबल किया है और b में भी थोड़ा सा चेंज है, तो b से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये क्या हो रहा है, रेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई है, डबल, 2 टाइम्स, मींस a को डबल किया तो ये भी डबल, तो a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1, सो द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a इज 1, order with respect to A is 1 and B is 0, so the overall order of the reaction is 1, so this is the first order reaction है, और first order reaction है तो उसके लिए half consume, T half बताना है, तो T half is equal to 0.693 अपॉन K, ठीक है, तो K की वैल्यू गिवन है अपने को, क्या है, K की वैल्यू नहीं है गिवन, तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल रेट इज इक्वल टू पॉइंट, रेट इज इक्वल टू 6.93 इंटू 10⁻³ रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इज 10.10, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 0 इज 1 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से K इज इक्वल टू 6.93 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये यहाँ से K कितना आ जाएगा, 6.93 इंटू 10⁻² आ जाएगा, ठीक है, K की वैल्यू आ गई। अब इस K की वैल्यू को क्या करेंगे अपन, यहाँ पुट कर देंगे तो T हाफ आ जाएगा, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, यानी कि 0.693 अपॉन K यानी कि 6.93 इंटू 10⁻², दैट इज इक्वल टू
इसको मैं 10⁻³ लिखूंगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, एक जीरो और बढ़ा देते हैं, तो अपॉन 10, यानी कि 10⁻⁻1, 1/10⁻⁻1 आएगा। यहाँ से इसको कैलकुलेट किया तो 10 आ जाएगा आंसर। सो द राइट आंसर इज बी। ओके, 16 का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following lines correctly shows the temperature dependence of equilibrium constant K for an exothermic reaction? ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस इसके लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? बेंटॉफ इक्वेशन क्या थी? log of ln k is equal to minus of delta h upon rt plus delta s upon r, so this is delta s not r। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ कैसा आएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सी इज द इंटरसेप्ट, ओके, एंड ग्राफ किसके? 1/t के, तो स्लोप इज माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, तो यहाँ से स्लोप आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। अब देखो रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस माइनस नेगेटिव अपॉन आर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी पॉजिटिव में, ये वैल्यू काय में आएगी? पॉजिटिव में। अगर ये पॉजिटिव में आ रही है तो मीन स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, तो ये ग्राफ कैसे जाएंगे? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ए वाला मैच कर रहा है और बी वाला मैच कर रहा है, सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, at 518 degrees Celsius, the rate of decomposition of a sample of gaseous acetaldehyde, the rate of decomposition of sample of gaseous acetaldehyde, acetaldehyde क्या होता है? CH3 CHO, decomposition means in the presence of O2 gives CH4 plus CO। ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो ये मिला। इनिशियली एट अ प्रेशर ऑफ 363 torr was 1 torr second inverse, the rate of decomposition is equal to 1 torr second inverse। okay, when 5% had reacted, जब कितना है? 5% रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना? 95% बचा, 95% रिमेनिंग। ओके, व्हेन 33, एंड जब रेट कितनी है? रेट इज इक्वल टू 0.5 torr सेकेंड इनवर्स, व्हेन 33% हैड रिएक्टेड, तो बचा कितना? 67, 67 सही है, परसेंट रिमेनिंग। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ऑर्डर बताना है क्या होगा, तो रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के, ऑर्डर इज ए टू द पावर एन, यही फाइंड करना है। तो दोनों की रेट को डिवाइड कर देंगे, R1/R2 दैट इज इक्वल टू के ए, ये कितना आ जाएगा? 0.95, इनिशियली इतना बचा है, बाद में कितना बचा है? 0.67, तो 0.95 डिवाइडेड बाई के, बाद में कितना था? 0.67, दैट इज इक्वल टू R1 कितना? 1/0.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसकी पावर n, इसकी भी पावर n। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.5 से 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो k से k कट जाएगा, k से k कट गया, तो 95/67 टू द पावर n दैट इज इक्वल टू 2।
अब इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है 1.41 टू द पावर n आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2। अब 1.41 कितना होता है √2 यानी कि 2 टू द पावर 1/2 इंटू एन, ठीक है, n/2 आ गया, दैट इज इक्वल टू 2, 2 टू द पावर 1 है तो पावर से इक्वल कर देंगे, n/2 इज इक्वल टू 1, so n is equal to 2, so the order of the reaction is 2, right answer is A. Next question, the two reactions R1 and R2 have identical pre-exponential factors. Activation energy of R1 exceeds that of R2 by 10 kilojoule per mole if K1 and K2 are rate constant for the reaction R1 and R2 respectively. ठीक है, at 300 Kelvin then K2 ln K2 over K1 is equal to, ठीक है, ln K2 over K1 is equal to the activation energy of R1 exceeds that of R2, activation energy of R1 is equal to activation energy of R2 plus 10, ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जीज का, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा E ऑफ R1 माइनस E ऑफ R2, ठीक है, डिवाइडेड बाई E अपॉन RT, RT टेम्परेचर इज 300 Kelvin, so ln K2 over K1 is equal to 10 upon RT, R is 8.314 into T is 300 Kelvin. So this value is equal to ये एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में है, ठीक है, ये किलो जूल में है तो ये भी किलो जूल में आएगा, तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं इंटू 1000, ठीक है, अब आंसर आ जाएगा अपना 1000 zeros डिवाइडेड बाई 8.314 divided by 300, that is equal to 4. The answer is 4. ln K2 over K1 is equal to 4. So the right answer is D.